चलो देखते हैं बुआ कहाँ तक हुआ था। 50 तक। 45 तक हुआ था। हम 50 तक कर दिए थे। हाँ 50 तक हो गया। 50 ध्यान दो। क्वेश्चन आपका कह रही है यादव निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया था। इसे हम बताए थे ना क्वेश्चन। पता तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब होता है? बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन को रद्द किया कब किया था? किसने किया था? रिपन, लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? डाटा याद करो, याद रखना बुआ। जितना डाटा याद रहेगा उतना क्वेश्चन तुमको याद होगा। लॉर्ड हार्डिंग दो थी है, लॉर्ड रिपन सही हमने वाला। लॉर्ड हार्डिंग दो थी है। 1911। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन। तो मारा चीज को यहाँ पर क्वेश्चन याद रखने वाला बात है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात अगर बोला जाए बुआ तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बुआ SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। सर तुम लोग को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बोला जाए तो 1935। एक और क्वेश्चन आता है और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की बात अगर बोला जाए किस अनुच्छेद के तहत आता है? 124। एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए 124 के तहत। और हाई कोर्ट की लड़की बात करना घर में नहीं, स्थापना हुआ नहीं, बात समझो, अधिनियम के तहत। यही तो चीज दिक्कत है तुमको। एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए किसमें बुआ? 124 अनुच्छेद में। ठीक है, इतना बड़ा ज्ञान बिंदु का मोटा किताब क्यों है? सेट में इतना बड़ा क्यों दे दिया है? तुम्हें क्वेश्चन पढ़ेगी ना, उसका नाना बाबा दादा सब इतना लंबा चौड़ा दिया है, तब तो इतना मोटा किताब हो गया। तो कहने का मतलब अगर हाईकोर्ट की बात अगर बोला जाए तो हाईकोर्ट क्या होना चाहिए बुआ? 214 से लेकर 231 तक। किसमें? अनुच्छेद इसमें से। तो बता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कितना? 1947। ठीक है। अच्छा, 1947 की बात अगर बोला जाए तो बोलेंगे ऐसा कौन सा राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति है जो स्वतंत्रता के बाद जन्म लिए और प्रथम राष्ट्रपति बनी महिला में? क्या बोलेगी? यस, द्रौपदी मुर्मू। ये क्वेश्चन याद रखना, तुमको पूछेगा उलझाने के लिए। प्रथम राष्ट्रपति की बात अगर तुमसे पूछा जाएगा महिला राष्ट्रपति के बारे में, स्वतंत्रता के बाद कौन बनी है, तो क्या बोलेगी बुआ? द्रौपदी मुर्मू। और वही अगर बोला जाए जो कार्यकाल के दौरान कौन सा महिला प्रधानमंत्री मरी है, तो इंदिरा गांधी। और लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू अगर बोला जाए तो वो कब मरा था? याद है पंडित नेहरू कब मरा था? नहीं पता? 65 या 66 में? नहीं, 66 में वो मरे थे। यस। अच्छा फरिया लो तुम लोग। मार्लो मिंटो अधिनियम और बोला जाए कब हुआ था? 1919 में। मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड की बात बोला 1919 में। इसके आंसर की बात अगर बोला जाए तो कौन सा? 1900 कन्फर्म? 1909। अगर बात बोला जाए किस में? 1909। मार्लो मिंटो अधिनियम कब आता है? 1909 में। भारत की सरकार अधिनियम 1935। क्या बोला जाए क्वेश्चन किस निम्नलिखित में किस अधिनियम के मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन आरंभ किया था? 1909 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, इसमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों की जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो लॉर्ड मिंटो यानी कि लॉर्ड कर्जन। बुआ गलत होगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग दो दिया। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या होता है? ज्येष्ठ बताए थे। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या बताए थे? बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया था। इसका आंसर होगा वो आपका लॉर्ड मिंटो। यानी कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था में मुसलमान के जीतने एवं कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था? लॉर्ड मिंटो। अगर रही बात वो कांग्रेस की बात इसमें आ रही है, कांग्रेस की बात अगर आता हुआ तो कांग्रेस का स्थापना की बात बोला जाए तो कब? ए ह्यूम ने किया था। कब? 1885 में। ह्यूम की बात बोला जाए 1885 में। याद रखना। अगर क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूज क्या करेगा मालूम है? कभी कभी कांग्रेस का स्थापना तुमको देगा 1885 में, लेकिन बोलेगा प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्या बोले? बनर्जी। हाँ, बनर्जी जी थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष। और स्थापना की बात बोला जाए ह्यूम, यार 1885 में। ठीक है। जहां तुमको
अगर जहां तुमको कांग्रेस दिखाई दे या मुस्लिम दिखाई दे तो तू वहां से क्वेश्चन उठाने की हमेशा कोशिश करना है। या फिर मुसलमान दिखाई दे मतलब मुस्लिम लीग के पास स्थापना कब होता है 1906 में। कांग्रेस का स्थापना कब होता है 1885 में। इसके अध्यक्ष है वो है बनर्जी। उसके बाद बोला जाए स्थापना अगर बोला जाए तो क्या बोलेगी? स्थापना की बात बोलेगी 1885 में। वही मुसलमान की बात बोला जाए तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात बोले क्या कौन बोलेगी? प्रथम राष्ट्रपति अगर बोला जाए तो कौन हुए? तैयब जी बोलेगी। अगर बताओ हाल फिलहाल कौन चीज मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? प्रथम कौन था? राजेंद्र प्रसाद। बाग बता आदमी डॉक्टर सर जाकिर हुसैन भी कंफ्यूज कर रही बगल के। जाकिर हुसैन तो प्रथम राष्ट्रपति था और तैयब जी यहाँ पर नगा प्रथम अगर हिंदू पूछा जाए तो राष्ट्रपति है। तब क्वेश्चन आगे ध्यान दो। इसी प्रकार की यूज किया करो, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ ठीक है भी तब निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त गवर्नर अगर वित्त की बात आवे हम क्वेश्चन बार बार बोले बुआ क्वेश्चन रिलेट करना सीखो। वित्त अगर बोला भारत में वित्तीय आपातकाल लगे किस काल में? नहीं बोला लगा भारत बिहार में बोलेगा राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? कन्फर्म बिहार में कितनी बार लगा? 8 बार। ठीक बहुत। अच्छा बताओ किस अनुच्छेद के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल? वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। हमेशा क्वेश्चन सब इतना रिवीजन कर लो क्वेश्चन नजर से आए एक बार निश्चित बना दोगे। आगे वो वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया था। मतलब क्या किया था? वो शक्तिशाली बनाया था। कौन एक्ट में? 1773 रेगुलेटरी एक्ट या 1774 पिट्स इंडिया एक्ट या 1873 चार्टर्ड एक्ट या 1833 गुड 1833 चार्टर्ड एक्ट। अगर क्वेश्चन की बात बोला जाए 1833 हुआ चार्टर्ड एक्ट। याद रखना सबको सब यही 1873 में रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था बता सकती हो? 1873 के अनुसार रेगुलेटरी के अनुसार क्या चीज का स्थापना हुआ था? हाँ गुड। कलकत्ता में अगर बोला जाए रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से 1773 में बंगाल में एसटी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। लेकिन स्थापना कब होता है? 1774 में। याद 1774। किस अधिनियम अगर बोला जाए तो 1935 याद रखना। हाँ अगर रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम 1773 तो हाँ नहीं बोलेंगे। मार्लो मिंटो सुधार के भीतरी लक्ष्य क्या था? मार्लो मिंटो सुधार के भीतरी लक्ष्य मार्लो मिंटो समझ में आ रहा क्या चीज था? क्या चीज था बता तो। मार्लो मिंटो क्या था? हाँ हम उन्हें जानना चाहते हैं। यस वो लड़की सही बोल रही है। मुस्लिम के लिए क्या होना चाहिए? अलग निर्वाचन। यानी कि मार्लो मिंटो सुधार था मुस्लिम के साथ अलग करना चाहता था, हिंदू के साथ क्या अलग था। मार्लो मिंटो के नाम है, व्यक्तित्व नाम है, वो अपने नाम पर ही रखता है मार्लो मिंटो। याद रखना। तो आगे भारत में एक उत्तरदायी सरकार का स्थापना करना है या नरम दल वाले को सरकार का पक्ष में जुटाना। यह क्वेश्चन बोला जाए 49 नंबर में काम नहीं ठीक ठाक बोल रही है। क्या बात है बहुत पढ़ती हो। बोला था क्वेश्चन में आगे भारत में सामुदायिक विरुद्ध शुद्ध से क्या लड़ाना? क्या बता? यही अभी जस्ट बताए थे बुआ हिंदू मुस्लिम का अलग करना था। तो क्या करेगा यह? भारत में एकात्मक समुदाय के विरुद्ध एक दूसरे से करना लड़ाना। हम बताए थे तुमको बुआ फूट डालो शासन करो नीति किसका था? अंग्रेजों का था। हम बताए थे फूट डालो शासन करो नीति कितना किसका था? अंग्रेज का था। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? निर्वाचन गुड। यानी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का मंडल होना। यही तुम्हें आंसर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन की बात है। ये बड़ा खतरनाक था आदमी। बोलता था अगर मुस्लिम और हिंदू एक साथ रह जाएगा तो हमरे क्या बैंड बज जाएगा। इन्होंने क्या किया? अपने शासन के लिए क्या किया? मुसलमान और हिंदू क्या कर जुदा कर दिया, अलग कर दिया। कहीं ना कहीं यही अलग करवाया तभी जगह आज जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है
कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका हाथ है। ऐसे पाकिस्तान अलग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बेहतर है, चला गया। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, लेकिन सब पाकिस्तानी सब मुस्लिम को जाना चाहिए था। यहाँ पर बेकार हो गया, जो मन होता है, जिसको मन है मन चाहे यहाँ पर रुक जाए, जिसको मन है चल जाओ। आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 जैसे आता तब वो याद रखना, कुछ ना घटना याद आता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी प्रकार क्वेश्चन पर हो। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात बोला जाए वो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन या सर सैमुअल शोर या लॉर्ड कंफर्म आंसर होगा आपका वो लॉर्ड जॉर्ज। 1919 की बात बोला था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो उसमें केसरी हिंद उपाधि गांधी जी ने क्या कर दिया था? लौटा दिया था। अच्छा तुम यहाँ बोल सकती हो गांधी जी या बड़े बड़े नेता ने क्यों नहीं गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में? किसी के पास कोई जवाब है? हाँ वही थे, उनको बुलाया गया था। हर एक नेता, बड़ा बड़ा नेता आखिरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्यों नहीं गए? इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? उस टाइम भी वो खतरनाक राजनीतिक हुआ करता था, जो कि आज हम अगर पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आज हम पढ़ाई करते हैं, केवल बढ़िया चीज को हम लेते हैं और खराब चीज क्या करते हैं? छोड़ते हैं। एक भी ऑब्जेक्शन तुम लगाते सर जी ऐसा बताइए 1919 में एक भी ऐसा नेता नहीं मरा जो अभी नामी गामी नेता, एक भी नेता को वार हुआ है नहीं, लेकिन उसमें रोटी सब सेक लिया है। झूठ मूठ के हम कैसे इनको उपाधि लौटा दिए है ना। 1919 में अपना क्या आंदोलन शुरू कर दिए थे? कौन? 1920 में असहयोग आंदोलन। राजनीति कैसे न हुआ? जब हुआ भगत सिंह का मृत्यु हो गया था, फांसी पर चढ़ रहे थे, क्या गांधी जी ने बचा सकते थे? बिल्कुल बचा सकते थे। इनका बचा है नहीं। हाँ तो बहुत कुछ है राजनीतिक सत्ता का अगर बात देखा जाए तो कुछ सब निकाला करो, पता है बीपीएससी यूपीएससी यही निकालता है। तुमको सब कुछ वहीं पर है। यहाँ पर तुम लोग बैठी हुई बढ़िया से, क्यों बैठी हुई है? इसका रीजन जानते हो क्यों बैठी हुई है? नहीं वही तुम बोली पढ़ने के लिए हमको निकालना। रिजल्ट तुम पढ़ने के लिए तुम नहीं निकाल रही है, तुमको चाहिए वो नौकरियाँ। सीधी सी बात है, नौकरी नहीं रहता तुम कैसे पढ़ती? सिंपल सा बात है। हाँ हाँ, अगर जिसका नौकरी अभी लग गया बिहार पुलिस में, वो किताब उल्टा कर एक बार भी देखी होगी? कभी ना। वो सोची होगी बाप रे बाप ये अकाउंट खुलवाए, वो अकाउंट खुलवाए, फलना करे, ट्रेनिंग है, और डेली स्टेटस खतरनाक स्टेटस लगेगा, हम ही है, फलना है, चिल्ला है, मतलब स्टेटस उसका दुनिया है। उसके बाद जब 10 दिन वहां पर गुजारेगी ना तब कल्पेगी पहले, और लड़की लोग तक खास करके कल्पेगी, खूब कल्पेगी। 9 मंथ तक वो कलपते रहेगी, उसको अंदर आत्मा गवा देगी हम बेकार चलाए, फिर ड्यूटी पर जाएगी। और वही जब मेला वाला में ड्यूटी लगा देगी, अभी जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है वो ड्यूटी करना। नहीं, लड़का का स्ट्रांग रहता है। रीजन अच्छा बताओ, तुमको मेला में भीड़ में लगा देगा दिन में 12 बजे दिन में, तुमको लड़का का लगा देगा, सिकंदरा का लगा दिया, सोना का लगा दे, तो कौन कल्प का बताओ? तो सोना कल्प, लड़का क्या मजा ले? ये ऐसे कार्य ऐसो कार्य की दिक्कत है? बात समझो, की दिक्कत है? दरोगा अलग रहता है, सिपाही तो दूर की बात है, दरोगा अलग रहता है। अच्छी नहीं देखिए कभी यहाँ रे जन्माष्टमी में देखिए ना बड़का, तो क्या न कारनामा होता है? बस एगो ये समझो जो पैसा है, आर कोनो बेइज्जती नहीं कर रहे, रियलिटी यही है। लेकिन हम लोग को पैसा नहीं है, हमको जाना पड़ता है। पैसा रहता तुम जाती नहीं जाती? तुम सही सत्य इंसान से जाकर पूछना, जो बड़ा जॉब करते हैं, बोलेगा कौन सा जॉब बढ़िया होगा, सबसे पहला नंबर तो बिहार पुलिस छाड़ देगा लड़के के लिए, एक लाइन बोल देगा नहीं, यहाँ तक कि हम भी छाड़ देंगे। टीचर ना, इनफैक्ट सब मजबूरी है। हाँ टीचर सही है, टीचर सही है, बोलेगा लड़की के लिए जो टीचर जाओ, बैंक में आराम से ऑफिस में, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़का बात हम लोग का पैसा नहीं है, क्या करते हैं वही पैसा नहीं है, परिवार की मजबूरी है, हमको जाना पड़ता है, नहीं तो किसी को शौक नहीं जाने का। जो बात है वो बिहार पुलिस को लगता है ना, जाकर देखना, अगर ड्यूटी पर गया गलत लड़की, गलत थाना में तुमको ड्यूटी पड़ जाएगा तो वहां पर देखना क्या हाल होता है। अगर गलत थाना में ड्यूटी पड़ गया तब अपने से खाना बनाएगी, अपने सब कुछ करना पड़ेगा, कपड़ा प्रेस होना पड़ेगा, उठेगी अपने से प्रेस करो, अपने से खींचो, अपने से खाना बनाएगी, अपना दाल चावल सब कुछ अपना लेगा। रूम अगर अपना एक्स्ट्रा लेना चाहते तो अपना प्रोफेशनल ले, नहीं तो पैसा बचाना चाहते वहीं पर रहो एक बेड पर,
एक मूसरी दे देगा, उन्हें लाठी लगा है, उन्हें वर्दी टांगल है, बस यही जिंदगी है। बगल में किताब लेकर जाएगी तो अंदर में घुसकाओ किताब, एक बार भी पर्सनली तुम्हें कोई चीज नहीं रहेगा। उधर बेड है, उधर बेड है, उधर बेड है, कभी वीडियो कॉलिंग किसी के साथ बैठ चैट नहीं कर सकती, ऐसा ही रहेगी। तो ये है बिहार पुलिस का लाइफ। क्या तुमको लगता है बेस्ट है? नहीं बेस्ट है, वो मजबूरी है, जॉब मजदूरी, 24 घंटा जॉब करना पड़ता है। अब देखो तुमको लगता है टाइम हो रहा है, हमें कोई दिक्कत ना होता। आगे चलता है मीनू देखेगी ना, बोलेंगे सभी बुरा कर रहा है। अब तो नामे ले लिए, तुम बोलेगी खाक। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कन्फर्म। अगर इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1800 कितना वो 61 के माध्यम से, 1861 के माध्यम, यहीं पर वो 1862 अगर तुमको दिया रहेगा तो यहाँ पर एक डेट आता है, वो इंग्लैंड ने सर्वप्रथम मैच स्टार्ट किया था। क्रिकेट के आविष्कार की बात अगर बोला जाए 1862, याद रखना 1862 किसने किया था? इंग्लैंड ने। अरे तुरी आज फाइनल है, यही पर देखेंगे 1862 चालू हो गया होगा ना। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के गुलामी अधिनियम पात्र कहा गया था? जब गुलामी, फिर ध्यान दो, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पात्र का, गुलामी का अधिकार पात्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MS जिन्ना ने, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? अगर बात बोला जाए वो नेहरू जी ने। किसने? नेहरू जी के पिता का नाम बताता? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, जिन्ना भी खतरनाक आदमी हुआ था, याद रखना, ये अपने समय की भी खतरनाक डेंजर आदमी था। हाँ, 1925-1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, बीबी पटेल, या सरदार हुकुम सिंह? अगर आंसर बोला जाए मोतीलाल नेहरू, जानबे करते किसका पिताजी थे? वो हाँ नेहरू जी का, इसमें आंसर होगा बीबी पटेल। यार 1925 से लेकर 1930 के मध्य भारतीय विधान सभा का अध्यक्ष की बात बोला जाए, क्या बोला? बीबी पटेल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत किए थे? 1919, 1867, 1861, 1892? हम क्या बोलेंगे वो 1867, 1867। अच्छा 1909 में क्या याद आ रहा है? 1909 में क्या आता है? पार्लियामेंट सुधार। कौन बोली तुमको याद है? बड़ा असर था, इसका मतलब पढ़ रही है, गुड। अगर आंसर बोला जाए वो इसका क्या? 1892। अच्छा 1909 की बात अगर बोला जाए क्या आता है? पार्लियामेंट सुधार। देखो पहलिया की याद है। अगला 1892 के काउंसिलिंग एक्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। तब पर कथन पर जैसे विचार करते 1800 वो किस में? 1892 के पास। तो क्या कहता है? राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 के वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हैं तो बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी और प्रांतीय वैधानिक काउंसिलिंग में विस्तार हुई। सही है। राष्ट्रवादी एक मिनट, राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्रवादी 1892 एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवार परिवर्तन संतुष्ट है ना? इसका मतलब क्या होगा आपका? केवल एक नंबर सही होगा, केवल एक, मतलब एक नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले वो 1956 यानी 56 का, पीठ के भारतीय अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? पीठ के भारतीय अधिनियम में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी जिसमें 6 सदस्य थे। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। नियंत्रण मंडल की कंपनी की राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य के प्रावधान करना था। कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रावधान संचालक मंडल को करना था। अगर इसका आंसर देखा जाए बुआ तो लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। कंफ्यूजन हमारे हो रहा है। लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य था। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। नियंत्रण मंडल के कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य का प्रबंधन कर दिया गया।
कंपनी केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन, यही आंसर होगा। वह याद रखना बुआ, कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन संचालन का मंडल करना था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, ध्यान दो बुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? देखो इसमें तो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रेगुलेटरी एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया जाता है, बात सही है। फिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्र के अधिकारों पर विशेष निषेध लगा दिया गया था। 1853 के चार्टर अधिनियम को लोक सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। सभी कथन सही है। सही है, एगो खाली ईस्ट इंडिया एक्ट गलत है। फिट्स इंडिया एक्ट क्षेत्र में अधिकारों का निषेध लगा दिया गया। तिरपन गलत है। वह इधर रेगुलेटरी एक्ट के गवर्नर जनरल को अधिकारों को नियंत्रित करना इससे सही था। तो 1853 वाला भी परीक्षा पास किया था, लोक सेवा की भी सही है। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत इसमें है, ऑप्शन नंबर वो बी में, यानी कि ए और सी क्या बहुत सही होगा। तो ठीक है था, सभी कथन से तो ठीक तो बोल रहे थे। अब तो ठीक है, बुआ गिर गया। आए तो बुआ के लेकर आया करो। यहाँ पे तंग नहीं करेगा। कथिल तंग करेगा, उसको भी पढ़ेगा, की दिक्कत है? ऐसे बोलते ना, लेके आएंगे तो परेशान हो जाएगा। कुछ परेशान हो, चौकी पर बैठा देगी, चारों पर से खेलते रहेगा। खाने वाला दीजिएगा आप, हाँ, घंटा बैठा रहेगा। संघर्ष तो वो कर रही है, जो बात है। अपना बड़ी लड़की इतना संघर्ष कर रही है, बशर्ते कुछ IQ लेवल कुछ हो, उससे मतलब नहीं है। संघर्ष का मतलब जब कोई इतनी है तब पर पढ़ने के लिए जिज्ञासा। इसको पढ़ना चाहिए पहले, लेकिन पहले नहीं पढ़िए, अपने आप को नहीं सोचिए किस लेवल पर जाएंगे। सिटिंग नहीं, जब इस नहीं टीम उम नहीं, इसको जब जरूरत पड़ा तब ये टीम में घुसा, याद रखना। जरूरत नहीं पड़ेगा तो टीम में नहीं घुसेगा। जरूरत है तभी, जरूरत के सिवाय कुछ नहीं। जरूरत है तभी तुम यहाँ आएगी, जरूरत है नहीं आएगी, याद रखना। जरूरत है तब आएगी, बिना जरूरत के तुम कथी लाएगी? मटकोर जाती है, सेल्फी लेने की जरूरत होता है तभी पिन ओढ़ के जाती है। जब फोन नहीं था तब नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, जब फोन नहीं तो सबको देख कर जाते थे, वो भी पीने तो हम भी पीनेंगे। नहीं ऐसा अच्छा, ये बात सही है। तुम जब जन्म लिए बुआ तो यह तो फोन आया है। हम लोग मौलिक अधिकार है यार। तो हम कहाँ बोलते नहीं है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किसमें है? कोई नहीं बोलेगी, वही अनु बोलेगी। कोई नहीं बोलेगी, बोले ना। हाँ भाग पूछ रहे हाँ, नहीं, मौलिक कर्तव्य किसमें, किस अनुच्छेद में है? 5 देखिए हो गया। अच्छा था, मौलिक अधिकार किसमें है? 19 मौलिक अधिकार है। कहाँ, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है तुम्हारा? 1235 ठीक, कंफर्म। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 में एक तुम्हारा स्वतंत्रता किस में है? तो वही में है बोलने की स्वतंत्रता। कंफर्म। और नागरिकता किस में है? 5 खाली 5 है। 5 से 11 5 से 11 तो 12 में क्या है? 12 में मौलिक अधिकार है कंफर्म। 12 से कोई जाकर RRR रिप्लाई करो, मतलब समझे? हाँ, 1700 पिनने होने पर सवाल उठा दिया, हमको मौलिक अधिकार है। तो मेरा मौलिक अधिकार तुमसे क्वेश्चन करना, तुम्हारा मौलिक अधिकार है जवाब देना या ना जवाब देना। 1793 में बंगाल में रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध हुआ था। उससे अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजी के लिए सीमित हो गया था। उसमें हिंदू और मुसलमान के स्वीकृत विधि भी स्थान दिया गया था, या उसमें भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का उपबंध था। अगर इसका क्वेश्चन अगर बड़ा 1793 बंगाल रेगुलेशन विशिष्ट लक्षण है और इसका आंसर बोला जाए वो है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च मतलब ST। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे देखो ऑप्शन कैसे छाटेगी। सर्वोच्च न्यायालय की बात बोला, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना ही होता 1800 किस में? 74 में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर गलत हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय उस टाइम 1700 कितना हुआ? 93 74 में। उसमें अंग्रेजी विधि प्रयोग केवल अंग्रेज के लिए सीमित हो गया, ये तो गलत हुआ। आगे है, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों को स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया, बात सही है। यानी कि आंसर नंबर कितना जगह हुआ आपका? सही। कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं आने लगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसलिंग के फैसलों को रद्द कर दिया गया था? अभी जस्ट बताए थे ना, इससे पहले क्लास शुरू होने से पहले।
तब वो रेगुलेटिंग एक्ट 1793 के चार्टर्ड एक्ट, 1786 के एक्ट या 1813 के चार्टर्ड एक्ट? गुड, 1793 का 1786 के 86 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द कर दिया था 1886 के? तो बोलना क्यों नहीं चाहती है पहले से, ध्यान है नहीं। अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई, इतना आसान क्वेश्चन है, मद्रास और मुंबई को ऊपर बड़ा पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट वो 1773, फिर इंडिया एक्ट 1784 या बोला जाए वो एमेडिक एक्ट 1786, चार्टर्ड एक्ट 1793। और आंसर इसका बड़ा कितना होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किसको अलग किया, मतलब किसको? मद्रास और मुंबई ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया गया था। अच्छा, मद्रास मुंबई इसके साथ एक जोड़ दिया जाए वो बंगाल, मद्रास कोलकाता, वह बंगाल, मद्रास मुंबई और कोलकाता। कब? 1862 में। क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर वो विचार कीजिए। कहा था इनका नामकरण ब्रिटिश संसद द्वारा मिंटो और मार्लो के नाम पर किया गया था, या इनमें विधान परिषद में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का काउंसलिंग उपबंध किया गया था, या इनमें उपबंध अंतर्विशिष्ट थे जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में आना बहुत बनाए गए थे। इसमें से कौन सा वो सही होगा? तीनों। यानी कि अगर बोला तो इनका नामकरण ब्रिटिश संसद मिंटो और मार्लो के नाम, ये भी सही। इसमें विधान परिषद के निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया था। इनमें ऐसे उपबंध अंत विशेष है जिसमें सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकार इंपीरियल विधान परिषद के अपना बहुमत बनाए रखना। 1 2 3 तीन आंसर सही, दूर ज्यादा हार्ड आने लगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? हाँ, इनमें ईस्ट इंडिया एक्ट कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत हुई थी। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्य के परिषद में निहित था, या इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंध को हटाकर कोर्ट और ऑफ प्राइमोट्स में मत शक्ति का बदल दिया गया था। गवर्नर जनरल में निर्याकक मत निहित है। वो अगर सबका बात देखा जाए ऑप्शन नंबर किस में जाएगा आपका? सी, डी होगा, तब आंसर गलत होगा। याद रखना निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट 1773 के रेगुलेटरी एक्ट का उपबंध नहीं है? या ओ नहीं न है, तो दोनों न होगा, सॉरी। गवर्नर जनरल में नियारक एक्ट पर मत निहित किया जाता, हम सोच रहे थे है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, बंगाल हो जाए परिषद। ठीक, क्या हराता है। बताता मॉन्टेगू जेम्स फॉर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? पता, एक किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित था वो। इसे केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया जाता है। इस अधिनियम में परिषद में तीनों भारतीय सदस्य की नियुक्ति को स्पष्ट उल्लेखित किया गया। अगर तीनों की बात बोला जाए वो किंग जॉर्ज पंचम को अनुमति दी गई थी, इनसे केंद्रीय विधानमंडल का द्विसदनीय बनाया गया था वो। इस अधिनियम में परिषद तीनों भारतीय सदस्य की नियुक्ति स्पष्ट है, मतलब 1 2 3 तीनों सही है। मैं देख रहा सेट में अक्सर तीनों और चारों सही होता है इनमें सभी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला था किसका? 1861 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, या 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, या 1919 के गवर्नमेंट एक्ट। अगर बोला जाए वो 1819 से 9 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, मतलब इस बहुत कम समय तक इसका चला था। अगला क्वेश्चन की बात बोले क्वेश्चन में आपका बुआ कह रही है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था 1885 या 1889, 1886, 1890। इसका आंसर अगर बोला जाए तो वो 1886 था, 85 था। तो देख
रिक्त स्थान के पूर्ति कीजिए और डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराए पर अधिनियम द्वारा दिया गया था। दूर तरह इसका आंसर होगा 86, लेकिन पता ना 85 बोल रही है। आंसर कितना दिया है? 85। इसका आंसर होना चाहिए 86। अरे तुम सही ले लगा है, ठीक। हाँ ना, हमें कंफ्यूजन हमें नहीं लग रहा, लगता गया ये सब आज का क्लास खरीदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है बुआ? अगर रेगुलेटरी एक्ट में गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया जाता है या पिट्स इंडिया एक्ट में क्षेत्र के अधिकारों पर विशेष लगा दिया गया है, निषेध लगा दिया गया है। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत, या इनमें सभी। देखो 1853 की बात बोला जाता है वो ऐसा ही होता है। लोक सेवा आयोग, पिट्स इंडिया एक्ट के क्षेत्र अधिनियम निषेध भी सही है। रेगुलेटरी एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित करना ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी आंसर होगा। 1919 में जब मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। इस क्वेश्चन दोहरा रहा, क्वेश्चन दोहरा गया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ तो क्वेश्चन कह रही है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार एकात्मक स्वरूप सशक्त किया था? 1873, 1884, 1813, 1833। यहाँ से होगा 1833। तुम लोग भी क्वेश्चन बोला करो आंसर, अगर जानते हो तो बोलो। क्यों 75 5 को छोड़ दे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना में मतभेद के बीच बोया अंतः देश का विभाजन कराया था? 1906, 1905 या क्योंकि यहाँ पर दिख रहा बंगाल विभाजन का 1905 में। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच बोया था अंतः देश का विभाजन कराया था, इधर वो बंगाल में मतलब मुस्लिम लीग बंगाल का विभाजन हुआ था ना। तो वह गांधी जी खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था। विधानसभा में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में और स्थान आरक्षण किया गया था। आंसर की बात अगर बोला जाए वो आपका आंसर होगा 1905 और नहीं तो आंसर होना चाहिए आपका 19D। विधानसभा मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थान का आरक्षण, ये भी वो आंसर सही है। और 1905 आंसर कितना दिया? 4 सही है। यानी कि विधानसभा, क्योंकि तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, याद रखना। विधानसभा में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र अगर बोला जाए तो आरक्षण क्या होना? D नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर वो कहा जाता है निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति हस्तांतरण किया था? गुड। 1858 या 1876? गुड। यानी गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1800 कितना? 58। अगला क्वेश्चन की बात बोले लोक सेवा के परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था बुआ? एशिसन आयोग द्वारा या हॉबल्स हाउस आयोग द्वारा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? अगर बोला जाए वो किसमें? चेम्सफोर्ड के माध्यम से। चेम्सफोर्ड के माध्यम। ऑप्शन नंबर कितना? C। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए वो 37 नंबर 73 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है भारत सरकार 1935 के मुख्य तत्वों के सम्मिलित है। 1935 की बात अगर घटना बोला जाए तो एक संघ का प्रावधान करना, प्रांतों के स्वतंत्रता देना या प्रांतों में द्विशासन प्रस्थान करना या केंद्रीय विधायक को संप्रभुता प्रदान करना। एक प्रांत का प्रावधान। अगर आंसर अगर बोला जाए तो एक और दो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो एक संघ का प्रावधान करना या प्रांतों को स्वतंत्रता देना। आंसर क्या आ जाएगा वो एक और दो, दोनों सही। मजा नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय या उपबंध था, केंद्रीय अखिल भारत का संघ था। कितना होगा? एक और दो या दो या तीन? तीनों सही होगा। 1 2 3। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 46, 56, 50 और 47। स्वतंत्रता का मतलब समझते हो? 18 जुलाई से। और इसका क्लास बैट लग गया, रीजन है इसका। ठीक है।